नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रम्प का विरोध क्यों हुआ? वो कहते को ये सब मतलब के साथी है, ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पटना पहुंचे और पटना पहुंचकर सबसे ज्यादा बरसे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर। आपको बता दें कि हमने देखा था कि कैसे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो मंच सजा हुआ था, मंच से जो गाली दी गई थी, अपशब्द कहे गए थे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता को, तो उसके खिलाफ में बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था। तो इसी को लेकर के मनोज तिवारी ने कहा है कि उस मंच से गाली दी गई, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच से माफी नहीं मांगे, तो सीधे तौर पर समझिए वे उस बात का समर्थन कर रहे थे। यानी कि वह व्यक्ति गाली नहीं दे रहा था, खुद राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली दे रहे थे। यह बात मनोज तिवारी कह रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने, केरल कांग्रेस ने जिस प्रकार से बिहारियों की तुलना बीडी से कर दी थी, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहारियों से बदला ले रही है, जब भी मौका मिलता है बदला ले लेती है। किस बात का बदला? तो इसके बारे में उन्होंने यह भी बताया कि आपको याद होगा कि कैसे जब देश में इमरजेंसी लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था, उस समय बिहार से ही क्रांति हुई थी और बिहार से ही जयप्रकाश बाबू ने खदेड़ दिया था, इमरजेंसी में सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे। तो इसको लेकर के कांग्रेस हमेशा आहत रहती है और जब भी मौका मिलता है कांग्रेस को, वह बिहारियों से बदला लेने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ती है। तभी तो जब पंजाब में जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान मंच से वहां के जो उम्मीदवार हैं वह कह रहे थे कि पंजाब में बिहारियों को घुसने नहीं देंगे, और पीछे प्रियंका गांधी बैठ करके मुस्कुरा रही थी। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी के लोकप्रिय गायक हैं, अभिनेता हैं, साथ ही साथ सांसद हैं बीजेपी कोटे से। देखिए उनका वीडियो। नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा कर। देखिए आज पूरा बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी आज इतना दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे। इनको ये तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए। गाली देने वाले को अगर वो पार्टी का मेंबर है तो उसकी सजा, उसको पनिशमेंट दिया जाए, जैसा हम सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कभी भी कोई ऐसी बात रही तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं ये उसका बयान है, उसको जो सजा होगी वो होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। और इसलिए हम तो देखो बहुत दुखी है। हमनी के बिहार के आदमी, हमन की आत्मा रोवत अटे कि इतना अस्तर गिरा दे हल लोग। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। और ये लोग उस माँ को गाली दे रहे हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है, जिसके कारण आज सिमरिया पुल से लेके आरा से छपरा पुल तक IIM बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप उनकी माता को जो मृत है उसको गाली दे रहे हैं और उसकी निंदा करने की जगह उसको रुखसा रहे हैं कि गुस्से में ये लोग इसलिए गाली दे रहे हैं। गुस्से में आदमी माँ को गाली देता है। माँ सिर्फ वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं है,
ये पूरे बिहार के, पूरे देश के बहन बेटियों माताओं को गाली है और बिहार इसको माफ नहीं करेगा। बिहारियों को बीड़ी से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के। आप देखो, कांग्रेस तो बदला ले रही है बिहार से। कांग्रेस को सबसे पहले किसने सजा दिया? बिहार ने। इमरजेंसी लगाए तो जयप्रकाश बाबू ने इन लोगों को उनकी औकात बताई, तो वो तो जब मौका मिलता है बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं। यही कांग्रेस के लोग, अभी पंजाब में चुनाव हो रहा था तो अपने मुख्यमंत्री से कहलवाए और प्रियंका गांधी पीछे हंस रही हैं कि हम बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में। अरे पंजाब देश के बाहर है क्या? पंजाब जाने के लिए हमारे बिहार के लोगों को पासपोर्ट वीजा लगेगा क्या? तो वो कांग्रेस से आप बिल्कुल अपेक्षा मत करिए। हाँ, दुख की ये बात है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर के उस पूरी गाली के साथ हैं, पूरे बिहार के विरोध के साथ। सर, पीएम मोदी की मां का अपमान होता है, बिहार बंद होता है महिला मोर्चा के द्वारा। इसी समय लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है कि जो है गुजराती लोग जो है बिहारी के माँ को गाली देते हैं और पीएम मोदी उनका समर्थन करते हैं। अब बिहारी जो है अब चुप नहीं बैठेगा। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो। और लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोसना चाहिए। लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे, राहुल गांधी देश से, बिहार से क्षमा मांगे, और नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे समय आने। प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि काफी बेहतर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी जहां दीघा पुल बनाने में लगे रहते हैं, जहां गया से पटना की सड़क बनाने में लगे रहते हैं, वहां दुनिया के लिए कितना बड़ा एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। कल अमेरिका हम लोगों को धमका रहे थे, आज अमेरिका कह रहे मोदी बहुत महान है, मोदी महान प्रधानमंत्री हैं। तो हम कल भी उनका सम्मान करते थे अमेरिका का, आज भी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा आपकी इस बात के लिए धन्यवाद, लेकिन भारत पे कोई अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रंप का विरोध क्यों हुआ? वो कहते थे एक ऐसा नियम लगाओ भारत में जिससे किसानों का नुकसान होता था हमारे देश के, वो मोदी जी ने मना कर दिया। आज ट्रंप साहब को समझ में आ गया हमारा संबंध पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। सर, बिहार में तेजस्वी सीएम बनेंगे, फाइनल हो चुका है। अब यही माँ बहन को गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं, यही बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग सीएम बन सकते हैं। जो थोड़ा मोड़ा इनको सहयोग मिल भी रहा था, मेरा विश्वास है कि अब वो खत्म हो जाएगा और बिहार अब आगे का उड़ान चाहता है। बिहार ऐसा जैसा एयरपोर्ट है उस इमेज का बिहार चाहता है। क्या ये दूसरे लोग दे सकते हैं मेरे भाई बहन? इसलिए बिहार के मैं युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस बार एनडीए को इतने ज़्यादा वोटों से जिताइए कि अब बिहार यहाँ से एक लंबी उड़ान भरे और हम वो उड़ान के साक्षी बनेंगे। हम भले दिल्ली के सांसद बनी, लेकिन हमारा आधा नजरिया बिहार पे रहेगा। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। देखो, ये सब मतलब के साथी है, ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है। इनका दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं। तो इनको जो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था वो इनका केंद्र है। भैया, हे हमारे बिहार के भाई लोग, आप इनको समझिए। ये सभी लोग जो है ना, ये बिहार में जो भी आता हो उनका नियत कभी बिहार का विकास नहीं, बिहार के बच्चों का विकास नहीं है। विकास करना है एनडीए के साथ चल। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, सीधे तौर पर आग बबूला हैं, विपक्ष पर आग बबूला हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि लालू यादव जी को झूठ नहीं परोसना चाहिए। उन्हें अपने बेटे से कहना चाहिए कि आगे आकर के माफ़ी मांग लो, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी स्वर्गीय माता हैं, उनको उन्होंने उनके मंच से गाली दी गई और उस वीर सपूत की माँ को गाली दी गई जिनके इच्छा शक्ति से ही, विकास की इच्छा शक्ति से ही दीघा पुल का निर्माण हुआ, पटना एयरपोर्ट के इस चमचमाते
जो कॉरिडोर है उसका निर्माण हुआ। लगातार बिहार में बड़े विकास के काम किए जा रहे हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।